आज हम लोग विशेष रूप से डिस्कस करने आए हैं अपने गोल सेटिंग के ऊपर कि जब भी हम लोग किसी गोल को सेट करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान देना है उसमें और हमें किन किन बातों को ध्यान देने की आवश्यकता है और उसका क्या प्रोसेस है कि हम गोल को सेट करें जो कि हमारे लिए अच्छा भी हो और हम उसे अटेन भी कर सकें। तो किसी पुस्तक में बहुत अच्छा बताया गया था कि हमें हमेशा एक स्मार्ट गोल को लेकर के चलना चाहिए, राइट। तो आइए देखते हैं स्मार्ट गोल का मतलब क्या होता है। जो एस का जो इस स्मार्ट का पहला लेटर है वो एस है, ठीक है। एस का मतलब होता है स्पेसिफिक। क्या मतलब होता है? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक माने विशेष, ठीक है। स्पेसिफिक मतलब विशेष। और तो मतलब हमें कुछ ऐसा गोल हमें चुनना चाहिए जो हमारे लिए स्पेशल हो, मतलब जिसमें हमारी काबिलियत हो, जिसमें हम अच्छे इंटरेस्ट के साथ उसको काम कर सकें। सेकंड पे आता है मिजरेबल, ठीक है। मिजरेबल का यहाँ मतलब ये होता है कि हम उसका गणना कर सकें, मतलब मेज़र कर सकें, हम उसको कैलकुलेट कर सकें कि उसको हम गोल ऐसा हो जो कि जिसे हम प्राप्त कर सकें। ऐसा ना हो कि वो चीज़ आप उसको मेज़र नहीं कर पा रहे हैं। आपको ये होना चाहिए कि इस गोल में कितनी, जिस गोल को हम डिसाइड कर रहे हैं वो हमारे क्षमता से बाहर ना हो, मतलब कठिन हो बट ऐसा ना हो कि आपने पहाड़ ले लिया, ठीक है। उसको आप इस तरीके से देखें कि जैसे एक मछली है, उसकी काबिलियत है मछली में अलग अलग तरीके से तैरना, और बंदर की काबिलियत है पेड़ पर चढ़ना। तो मछली अपने को कंपेयर नहीं कर सकती बंदर की तरह पेड़ पर चढ़ने से। तो उसी तरीके से मिजरेबल का यहाँ ये अर्थ हो गया। और ए की बात करें तो ए का मतलब होता है अटेनेबल, मतलब प्राप्त करने योग्य, ठीक है। प्राप्त करने योग्य का मतलब ये कि जैसे आपने एक लक्ष्य को डिसाइड किया, आपने कोई एक गोल डिसाइड किया अपने लिए, ठीक है। तो उसका अर्थ ये होना चाहिए, कि आप उसको अटेन कर सकें, ठीक है, वो आपके द्वारा प्राप्त किया जाए। ऐसा भी ना हो कि आप गोल डिसाइड करें तो सीधे आप छोटा गोल ले लिए कि जो आप रोज़मर्रा करते आ रहे हैं उसको ही गोल मान लिए। ऐसा ना हो। गोल मतलब जिसका एक वैल्यू हो, जिसको प्राप्त करना थोड़ा आपके लिए कठिन हो और वो एक समाज में जिसका एक मूल्य हो और आपके लाइफ में वो इम्पैक्ट डाल के जाए, ऐसा गोल रखिए जिसको करने के बाद आपको बहुत ही संतोष की भावना हो, आपके अंदर संतोष की भावना हो और आप अच्छा महसूस करें। फिर उसके बाद स्मार्ट में जो इस यस से स्पेसिफिक, एम से मिजरेबल, ए से अटेनेबल और आर से होता है रिलेवेंट, ठीक है। गोल हमेशा रिलेवेंट होना चाहिए। गोल क्या होना चाहिए? रिलेवेंट होना चाहिए। और लास्ट का जो वो है वो टी मीन्स कि गोल ऐसा हो जो कि टाइम स्पेसिफिक हो। टी से क्या होता है? टाइम स्पेसिफिक। मतलब ये जो आपका गोल हो वो समय आपने निर्धारित कर रखा हो, आपने एक डेडलाइन दे रखा है कि उसे 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, कुछ महीनों में या कुछ दिनों में। हालांकि दिनों का तो अगर बड़े लक्ष्य है तो उसमें साल ही लगेंगे,
भाई एटलीस्ट 10-12 महीने, तो 1 साल 2 साल जो भी आपको समय रखना हो, 10 साल रखना हो, मान लीजिए बड़ा प्रोजेक्ट है तो 20 साल, कोई कंपनी खोलनी ही पड़ी तो 20 से 25 साल, जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाले हमारी सोसाइटी के ऊपर। कोई संगठन स्टार्ट करना हो तो 4 से 5 साल। तो इस तरीके से हम टाइम स्पेसिफिक का उस पर टैग लगा करके स्मार्ट का जो हमारा प्रोसेस होता है, मतलब स्मार्ट गोल का, उसमें हमने बताया कि एस से स्पेसिफिक, एम से मेजरेबल, ए से अटेनेबल और आर से रिलेवेंट और टी से टाइम स्पेसिफिक। इस तरीके से 5 अगर आपने उसके विशेषता को चुन लिया अपने गोल के, तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट आपके ऊपर डाल के जाएगा और सोसाइटी के ऊपर। थैंक्स।